हरे कृष्णा। ओम बू बुधाय नमः। आज बुधवार का दिन है और आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत कथा। बुधवार व्रत कथा में हम बुध देव की कथा और गणेश कथा का श्रवण करेंगे। बुधवार का दिन भगवान बुध देव और गणेश जी को समर्पित होता है। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बुध देव की जय। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। इसका नाम संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के विनय पूर्वक प्रार्थना करने से भगवान बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया।
कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय। श्री गणेश भगवान की जय। अब सुनिए श्री गणेश भगवान की कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए खास माना गया है। मान्यता है जो व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है और विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत लाता है। ये व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत में गणपति बाप्पा की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। गणेश जी की कहानी सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी से रोज बनाती हूँ और रोज ही गल जाते हैं। आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बनाकर दे दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते कारीगर को शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए, जितनी बार दीवार बनाए वो बार बार टेढ़ी हो जाती थी। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर पर गए और उनसे कहा कि माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर दे देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको बुधवार व्रत की यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने मित्र गणों में भी शेयर करें।